हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ताप सिंह एजुकेशन। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले बिल्कुल बेसिक्स है। क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर जो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें होती हैं वो सब करेंगे हम। सो फर्स्ट टॉपिक है अर्ली मैन, आदि मानव। तो आदि मानव किस तरीके से, आदि मानव से आज का जो इंसान है वो किस तरीके से विकसित हो गया, है ना। तो हम सबको पता है कि जो हमारा जो एवोल्यूशन है वो बंदर और चिंपांजी जैसे दिखने वाले कुछ जीव थे उन्हीं से हुआ है ना। तो सीधे सीधे अगर ये कह दिया जाता है कि जो इंसान है वो पहले बंदर से विकसित हुआ है, ठीक है। बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। हमारे चिंपांजी और बंदर तीनों के जो पूर्वज थे वो एक ही थे, ठीक है, जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं। उन्हीं से हम विकसित हुए, उसी से बंदर विकसित हुए, उसी से चिंपांजी। सबका माहौल अलग अलग है, बंदर का माहौल अलग है, इन्वायरमेंट अलग है, तो वो बंदर के बंदर ही रह गए। चिंपांजी वो अलग तरीके से विकसित हो गए और हम आज के, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट फ़ोटो है ये आपको दिख रहा होगा इसके अंदर कि किस तरीके से जो इंसान है वो धीरे धीरे 4 पाँव से 2 पाँव पे आना सीखा। उसके बाद अगले भी हथियार हैं अलग अलग से जो इंसान यूज़ किया करता था। फिर ये पत्थरों का यूज़ कैसे करता था, जानवरों का शिकार किस तरीके से किया करता था पत्थर से। फिर इसी क्रम में धीरे धीरे उसने आग जलाना सीखा। फिर भोजन को आग में पकाना सीखा। फिर धीरे धीरे शिकार करने के लिए जैसे इंसान विकसित होता गया तो उसके जो औज़ार हैं उसको भी उसने अपने औज़ारों को चेंज करता गया। फिर अगली फ़ोटो है ये बड़े बड़े जानवरों का, जो इंसान थे आदि मानव थे वो किस तरीके से शिकार किया करते थे, ग्रुप में किया करते थे, झुंड में। फिर ये जो अगली फ़ोटो है ये है जो जानवर हैं उनकी खाल है उसको क्लॉथ के तौर पे शरीर को ढकने के लिए यूज़ करते थे। फिर धीरे धीरे जैसे इंसान विकसित होता गया, जैसे जैसे उसको खेती का पता चला तो समुंदर के पास या नदी के पास उसने, नदी के पास उसने अपना झोपड़ी ओपड़ी ये सब बनाना सीखा। उसी के पास खेती करना, कृषि और खेती और पशुपालन, खेती और पशुपालन ये दोनों वहाँ से इसने करना सीखा। उसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन होता चला गया। तो फिर सेकेंड है हमारा हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला के अंदर मोस्टली जो भी कुछ भी हम लोग बोलते हैं हिंदी के अंदर वो सारे के सारे इन्हीं शब्दों को आपस में जोड़ के आगे पीछे लगा के इस तरीके से हम लोग बोला करते हैं। तो उसी को यही है हिंदी वर्णमाला। तो 2 पार्ट में मोस्टली डिवाइड कर रखा है इसको, स्वर और व्यंजन। तो स्वर क्या होते हैं, मोस्टली जो अलग अलग स्वर होते हैं, ध्वनियाँ होती हैं, उनको स्वर बोला जाता है। अ, ई, उ, ए, ओ। तो ये सारे स्वर निकल रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं को स्वर कहा जाता है। तो आ से लेके अंग और आह तक स्वर हो गए, अंग और आह खाली, और बाकी व्यंजन हो गए क, ख, ग, घ, ड़, का से लेके ज्ञ, ज्ञानी तक। आखिरी में एक श्रम है, श्रमिक, ये संयुक्त व्यंजन के अंदर आ जाता है। तो ये भी इसमें जोड़ रखा हुआ है। अब इसके अंदर क्या है, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। 3 सा हैं इसमें। पहला है सा से सलगम, षटकोण और सपेरा। तीनों में डिफरेंस क्या होता है, सपेरा के अंदर तीखी आवाज़ आती है, सपेरा, सांप। सलगम के अंदर थोड़ी मीठी सी आवाज़ आएगी, शलगम, शलगम, ठीक है। और षटकोण में हल्की सी आवाज़ आएगी, षटकोण। सपेरा, षटकोण, सलगम, ठीक है। तो ये हो गए स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश जो हम लोग बोलते हैं, जैसे हिंदी के अंदर उसके वर्णमाला है उसी तरीके से इंग्लिश में इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है। तो ए से लेके जेड तक टोटल कितने हैं, 26 अल्फ़ाबेट हैं। ABCD FG HI JK L M N P Q R S T U V W X Y Z, इस तरीके से, है ना। इसके अंदर मोस्टली ए से लेके जेड तक अगर हम लोग देखें तो उनको 2 पार्ट में और डिवाइड कर दिया जाता है, वोवल और कॉन्स्टेंट, ठीक है। वोवल यानी A E I O U 5 वोवल होते हैं, और कॉन्स्टेंट बाकी बचे हुए सारे के सारे। इनके बीच में 2 सेमी वोवल भी आ जाते हैं। सो W और Y इसको सेमी वोवल कहा जाता है, ठीक है। तो 3 पार्ट हो गए, वोवल, कॉन्स्टेंट और सेमी वोवल। उसके अलावा ये गिनतियाँ 1 से लेकर 100 तक मोस्टली इंग्लिश में तो सबको आती है, बट हिंदी के अंदर थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो हिंदी का बस फोकस करना है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। ठीक है, इसके अंदर मोस्टली हिंदी के अंदर एक सिंपल सी इधर कैटरिंग काम कर जाती है। जैसे कि 56 की बात करें, 56 तो 5 और 6, तो लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, पहले 5 आ रहा है, तो 6 को पहले बोला जाता है 6, फिर 50 का पन 56, 57, ठीक है, 57 में 7 पहले बोला हमने 7 है ना, उसके बाद बोला हमने 1, तो 57 कितना हो जाएगा हमारा 57। ठीक है, 50 के बाद जितने भी हम लोग कर रहे हैं 51 52 1 यूज़ कर रहे हैं 50 के लिए। उसी तरीके से 62 के लिए पहले आया बा यानी 2 और 60 तो 62 ये हो जाएगा। ये बेसिकली ट्रिक समझ सकते हैं, जो भी समझो। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अलग अलग पार्ट्स। ठीक है, तो पहला है आर्म्स, बाह, एल्बो, कोहनी, फिर इधर नोज़, नाक, ईयर, कान, लिप्स, होंठ, टीथ, दांत, पाम, हथेली, थम्स, अंगूठा हो जाएगा, फिंगर्स, उंगलियां, नेल्स, नाखून, रिस्ट, कलाई, हेड, सिर, फेस, चेहरा, आईब्रो, ऊपर जो भौहें होती है, बाल होते हैं आँख के ऊपर, उसको, फिर आइस, आँख, लेग्स, टांग, फुट, पैर, एब्डोमेन, पेटू, नीवल, नाभि, माउथ, पूरे के पूरे को माउथ बोलते हैं, जिससे हम लोग खाना खाते हैं, जिसकी हेल्प से। फिर आगे हेड, सिर, हेयर, बाल, फोरहेड, सामने का ललाट, फेस, चेहरा, चीक, गाल। ठीक है, कोई लोग उसको चिक बोल देते हैं, तो चिक नहीं चीक होता है, CHEE। फिर अगला है चिन, थोड़ी, फिर नेक, गला, शोल्डर, कंधा होता है शोल्डर, फिर चेस्ट, बेली, एल्बो, सेम जो कोहनी होती है, फिर वेस्ट, कमर, थाई, हमारे घुटने के ऊपर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं थाई, और जो घुटना होता है उसको बोलते हैं नी, पूरे का बोलते हैं लेग, पैर होता है जो पैर उसको बोलते हैं फीट, जिसमें हम लोग जूते पहनते हैं। ठीक है, फीट को जूते के अंदर डालते हैं। फिर जो पैर की उंगलियां होती है उसको बोलते हैं टोज़। ठीक है, तो ये बॉडी पार्ट्स नेम। सेकंड हो गया कलर्स नेम, तो रेड, लाल, ब्लू, नीला, ब्लैक, काला, वाइट, सफ़ेद, येलो, पीला, ग्रीन, हरा, ऑरेंज, नारंगी। ऑरेंज में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, ऑरेंज, नारंगी। ठीक है, ब्राउन, भूरा, वायलेट और पर्पल सेम ही होते हैं, उसको बैंगनी बोला जाता है, पिंक, गुलाबी। ठीक है, उसके अलावा प्राइमरी कलर बात करें तो रेड, ब्लू और ग्रीन, इन तीनों को प्राइमरी कलर बोला जाता है। रेड, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लू और येलो भी कह दिया जाता है क्या। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी कलर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इन्हीं तीनों से बाकी सारे कलर हम लोग मिलके बना सकते हैं। जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर के अंदर भी ये 3 कलर डलते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। क्यों, क्योंकि इसी से बाकी सारे जो कलर हैं वो बनते हैं, हम लोग बना सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट आ गया वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स के अंदर क्या आ गया, ऑनियन, प्याज, लेमन, नींबू, पोटैटो, आलू, जिंजर, अदरक, टमाटर, कैरेट, गाजर, रेडिश, मूली, कुकुम्बर, खीरा, स्पाइनिच, पालक, टिंडा, फेनुग्रीक, मेथी, टर्निप, सलजम, पम्पकिन, सीताफल, ब्रिंजल, बैंगन, कैबेज, बंद गोभी, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, यम, अरबी, बटर गॉड, करेला, रिच गॉड, तोरई, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, एस्कुलेंट रूट, कचालू, लोटस स्टीम, कमल ककड़ी, मशरूम, कुंभी, गॉड, लौकी। ठीक है, ये 3 चीज़ देखना है यहाँ से, गॉड, लौकी, रिच गॉड, तोरई और बिटर गॉड, करेला। ठीक है, तीनों गॉड से ही आ रहे हैं। उसके बाद अगला है लेडी फिंगर, भिंडी। लेडी फिंगर को हम लोग ओकरा भी बोला जाता है, लेडी फिंगर को। ठीक है, लेडी फिंगर बोलो या फिर ओकरा। अगला है पीस, मटर, बीट रूट, चुकंदर और फ्रेंच बीन, सेम फली। तो ये वेजिटेबल्स हो गए। तो नेक्स्ट है वर्ड्स के नेम। बर्ड्स के नेम के अंदर क्या आ जाएंगे, स्वान पहला है, फिर डक, फिर क्रेन, किंगफिशर, राम चिरैया, फिर पिकॉक, पैरट, मैना, नाइटिंगल, ईगल, काइट,
वल्चर, आउल, पिकॉक, क्रो, डॉग, वुड पिकर, कॉक हैन, कॉक मुर्गा, हैन मुर्गी, क्वाल बटेर, कुक्कू, स्पैरो, हमिंग बर्ड को सबसे छोटी जो बर्ड होती है ना वो उसको हमिंग बर्ड ही बोला जाता है, वो हमिंग बर्ड ही है। उसके बाद मैगपाई, ऑस्ट्रिच, वैगटेल, स्काईलार्क, रोलर, पार्ट्रिज से एक वो भी सुनी होगी आपने, पहली सुनी होगी, तीतर के जो आगे पीछे तीतर के जो पीछे तीतर, तो उसी को हम लोग बोल सकते हैं पार्ट्रिज के दो आगे पार्ट्रिज के दो पीछे पार्ट्रिज। अगला है होप्पो, हुदुद, स्टारलिंग, मैना, गोल्ड ओरियोल, पीलक और कॉपर स्मिथ चटेरा, ये सारे वर्ड्स के नेम हो गए। नेक्स्ट है फ्रूट्स सारे के सारे क्या हो गए, बनाना, केला, ग्रेप्स, अंगूर, प्लम, नालू बुखारा, कोकोनट, नारियल, लीची, पोमीग्रेनेट, अनार, एप्पल, सेब, मैंगो, आम, पाइनएप्पल, अनानास, माल्टा, पीच, आड़ू, ऑरेंज, संतरा, चेरी, ग्रेप फ्रूट, मौसमी को ग्रेप फ्रूट बोला जाता है, पपाया, पपीता, वाइट मेलन, सरदा, मलबेरी, सहतूत, कस्टर्ड एप्पल, शरीफा, मस्क मेलन, तरबूज, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन, तरबूज, गुआवा, अमरूद, पियर, नाशपाती, रसबेरी, ब्लैक प्लम जो जामुन होता है उसको ब्लैक प्लम बोला जाता है, फिर कीवी, चीकू और लोकाट, ये फ्रूट्स। नेक्स्ट है हर्बीवोरस एनिमल, ऐसे एनिमल्स जो घास फूस खाते हैं उसको हर्बीवोरस बोलते हैं। सेकंड होता है कार्निवोरस, जो जानवर दूसरे जानवर को खाते हैं उसको कार्निवोरस, और ओमनिवोरस जो दोनों खाते हैं, प्लांट और एनिमल्स दोनों। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इधर, हर्बीवोरस, तो काव, हॉर्स, ऑक्स, गॉट, पांडा, मंकी, चिंपांजी, कोआला, बफेलो, जिराफ, हिप्पोपोटामस, एलिफेंट, ज़ेब्रा, डियर, कैमल, शिप, ये सारे हर्बीवोरस हो गए। ये कुछ बाथरूम आर्टिकल्स, बाथरूम के अंदर कुछ अलग अलग जो सामान है जो हम लोग यूज़ करते हैं। फर्स्ट हो गया टॉयलेट सोप, फिर हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, टूथब्रश, बकेट, बाथ टब, फेस क्रीम, टॉवल, गीज़र, हेयर कॉम, हेयर शैम्पू, टेल्कम पाउडर, मिरर, स्टूल, माउथ वॉश, टॉयलेट पेपर, टॉयलेट शीट, टैप, जो नलका होता है उसको टैप बोला जाता है, टैप, फिर वॉश बेसिन जिसमें हम लोग हाथ धोते हैं उसको वॉश बेसिन बोलते हैं, फिर मग, डेटॉल, सेविंग फोम, जो क्रीम होती है सेविंग फोम उसको सेविंग फोम बोलते हैं, फिर सेविंग ब्रश, सेफ्टी रेजर। नेक्स्ट है डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, ये अलग अलग डिवाइसेस हैं। तो देखो अगर ध्यान से देखें तो पहले जो पहला जो रो है उसके अंदर देखो मोस्टली क्या आ रहे हैं, इनपुट डिवाइसेस आ रहे हैं सारे के सारे। फिर नीचे आप देखोगे ये लाल कलर से लिख रखे हैं इनपुट डिवाइस, फिर आउटपुट डिवाइस, डेटा स्टोरेज, ये अलग अलग डिवाइस है, ठीक है। तो फर्स्ट के अंदर इनपुट डिवाइस मतलब जिसके ज़रिए हम लोग कंप्यूटर में कुछ चीज़ इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, ठीक है। तो फ्लैट बेड स्कैनर, कार्ड रीडर, माइक्रोस्कोप, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, वेब कैमरा, हैंड स्कैनर, डिजिटल पैड, कीबोर्ड, ये सारे क्या है इनपुट डिवाइस। सेकेंड आउटपुट जिसके ज़रिए कंप्यूटर कुछ चीज़ दिखाता है या कोई भी ऐसी चीज़ जो शो करता है आपको, उसको आउटपुट डिवाइस बोला जाता है, ठीक है। लेज़र प्रिंटर प्रिंट बाहर निकालता है तो उसको लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंट, ये अलग अलग तरह के प्रिंटर हैं। प्लॉटर, स्पीकर, साउंड बाहर आती है तो स्पीकर वो आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे, फिर मॉनिटर और इमेज सेंटर। अगला डेटा स्टोरेज डिवाइस, ये अलग अलग डेटा स्टोरेज डिवाइस है। कॉम्पैक्ट डिस्क, CD डिस्क, जिप डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सारी अलग अलग डिस्क है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क पहले यूज़ हुआ करती थी, अब नहीं यूज़ होती है। CD भी अब लगभग ख़त्म हो गई है, पेन ड्राइव सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं आजकल। फिर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, MP3 प्लेयर, ये सारी चीज़। फिर अदर कंप्यूटर डिवाइसेस, कंप्यूटर से रिलेटेड अलग अलग डिवाइसेस। तो पहला है कैबिनेट, जो CPU होता है उसको पूरा जो सेट होता है ना उसको कैबिनेट बोला जाता है। CPU तो जो अंदर प्रोसेसर होता है छोटा सा उसको बोला जाता है। कोड टू ड्यू, i7, ये सारे के सारे जो प्रोसेसर होते हैं उसको CPU बोलते हैं, पूरे को उसको कैबिनेट बोला जाता है। फिर ये वाई केबल्स, फिर लैपटॉप, LCD, पाम टॉप कंप्यूटर, फिर UPS और फिर एक्सटर्नल मॉडेम। जो UPS होता है उसकी फुल फॉर्म देखो, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, मतलब बिना रुके आप जब भी कंप्यूटर की लाइट चली जाती है तो UPS ही पावर देते हैं। तो बिना रुके थोड़ी देर के पावर सप्लाई जो देता है UPS। उसी तरीके से अगर हम लोग लैपटॉप की फुल फॉर्म देखें तो लैपटॉप की फुल फॉर्म क्या होगी, लाइट वेट एनालिटिकल प्लेटफॉर्म टोटल ऑप्टिमाइज पावर, ठीक है। दोबारा सुनना, लाइट वेट एनालिटिकल प्लेटफॉर्म टोटल ऑप्टिमाइज पावर, ये लैपटॉप की फुल फॉर्म होगी।
और LCD की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, उसके बाद अगला है कंप्यूटर यूनिट्स। कंप्यूटर के अंदर जो कौन कौन से पार्ट्स लगते हैं, तो फर्स्ट ये आ रहा है मदरबोर्ड, ये जो बड़ा सा आ रहा है, उसके नीचे जस्ट लिखा है रैम, 2 GB 3 GB कितनी क्या रैम होती है, फिर इंटरनल हार्ड डिस्क, फिर ग्राफिक कार्ड, पावर सप्लाई एंड CPU। ये होता है CPU जो लास्ट में दिख रहा है कंप्यूटर यूनिट्स के अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर अगले है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिनके ज़रिए जो कंप्यूटर वो चलता है। कंप्यूटर ऐसे नहीं चलता, उसके अंदर अलग सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं, उन्हीं के ज़रिए कंप्यूटर काम करता है। अगला ये प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स है। पहला है ब्लैक पेपर, जो काली मिर्च है उसका प्लांट है, फिर कोकोनट, नारियल, फिर कॉफ़ी। फिर अगला है कॉटन प्लांट, वाइट कलर का, इसके अंदर ऊपर से जो कॉटन होता है वो निकलती है। फिर अगला है ग्राम, चना, फिर ग्राउंडनट, मूंगफली, फिर जूट, फिर जो धागा बनता है वो इसी का ही बनता है। फिर किडनी बीन, मूंग, फिर मेज़, मक्का, माइलेट, बाजरा, पैडी राइस, धान, रेड चिल्ली, लाल मिर्च, सीसम, तिल, शुगर केन, गन्ना, गन्ने को शुगर केन बोला जाता है। फिर टी, चाय, वीट, गेहूँ, राइस, चावल। अगला ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यातायात के साधन जिसके ज़रिए हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, है ना। तो फर्स्ट है रॉकेट, सेकंड है एरोप्लेन, फिर हेलीकॉप्टर, बोट, शिप, मेट्रो रेल, इलेक्ट्रिक ट्रेन, तांगा पहले यूज़ हुआ करते थे, कैमल कार्ट, बल्क कार्ट, इन सब में देखो कार्ट लग रखा है, गाड़ी, बल्क कार्ट, बैलगाड़ी और कैमल कार्ट, ऊँट गाड़ी। ठीक है, फिर साइकिल, रिक्शा, फिर स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, वैन, ट्रैक्टर, टेम्पो, ट्रक, बस, एम्बुलेंस, ऑटो रिक्शा, फायर इंजन जो आग लगती है ना कहीं पे, तो वहाँ पे कौन लेकर आता है, कौन आग बुझाने के लिए आता है, उसी को बोलते हैं फायर इंजन, फायर ब्रिगेड भी बोला जाता है इसको। अगला है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, जिसके ज़रिए हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे बात कर सकते हैं, है ना। जैसे फ़ोन हो गया, तो किस तरीके से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो पहले सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ करते थे पोस्ट ऑफिस के अंदर, जो हम लोग लेटर्स यूज़ किया करते थे, तो ये सबसे पहले फ़ोटो सीखी है, पोस्ट एंड टेलीग्राम। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर में भी एक जगह से बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो न्यूज़पेपर के यूज़ होते थे। फिर मैगजीन्स आ गए, रेडियो कास्ट, रिकॉर्डर। फिर अगला है फिल्म प्रोजेक्टर, फिर टेलीफोन हो गया, टेलीविज़न हो गया। फिर अगला सिग्नल्स, फिर सैटेलाइट, डिश एंटीना, मोबाइल टेलीफोन, वॉकी टॉकी, वीडियो कास्टर रिकॉर्डर, VCR, फिर DVD, VCD प्लेयर। ठीक है, तो DVD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और VCD का वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। फिर अगला स्लाइड प्रोजेक्टर, फिर लाउड स्पीकर, फिर फैक्सिमिली, फुल फॉर्म होता है इसका फैक्सिमिली, FACSIMILE। फिर कैमरा, वीडियो कैमरा, लास्ट में कंप्यूटर। ठीक है, और ये छोटी सी फोटो लिख रखी है वो है USB मॉडेम। जो कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर की एक्चुअल में फुल फॉर्म क्या होती है, तो सुनना क्या होती है, कॉमन ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, दोबारा सुनना कंप्यूटर की फुल फॉर्म, कॉमन ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। सेकेंड है इंसेक्ट, अलग अलग जो कीड़े हैं, तो हाउस फ्लाई जो मक्खी होती है उसको हाउस फ्लाई बोला जाता है। हनी बी, मधुमक्खी, बेडबग, खटमल, स्टिक इंसेक्ट, कटरीडिया, बीटल, गोब्रेला, वाटर स्कॉर्पियन, पन बिच्छू, पानी में रहने वाले बिच्छू, उसको वाटर स्कॉर्पियन बोला जाता है। फिर टर्माइट, दीमक, क्रिकेट, झुंझुर, स्पाइडर, मकड़ी, ड्रैगन फ्लाई, चिवरा, वास्प, बर्रे, परट, ग्लोवॉर्म, जुगनू, लोकस, टिड्डी, मोथ, कीट जो पतंगे होती हैं उसको बोलते हैं, सेंटीपीड, कनखजूरा, ग्रास हॉपर, सल, फ्लू, पिस्सो, आंट, चींटी, स्कॉर्पियन, बिच्छू, मॉस्किटो, मच्छर, लेडी बर्ड, इंद्रकोप, स्नेल, घोंगा, कॉकरोच, तिलचट्टा, बटरफ्लाई और तितली, ठीक है। इसके बाद अगला आ गया फ्लावर्स, फूल। तो ये अलग अलग फ्लावर्स हैं, इनके नाम दे रखे। फर्स्ट है येलो कलर का डेफोडिल्स, फिर हिबिस्कस, एरीज, रोज़, जैस्मिन, चमेली का जो फूल होता है उसको जैस्मिन बोला जाता है, गुलाब को रोज़ बोला जाता है, बोगनवेला, पंसी, एस्टर, डेजी, कैना, वाटर लिली,
पॉपी, लिली, एंट्रेनम, ट्यूलिप, ट्यूबरोज, पेचूनिया, सनफ्लावर, सूरजमुखी सनफ्लावर, डहलिया, ग्लॉक्सीनिया, अलमांडा, लोटस, कमल, नेस्टर्टियम, फिर मैरीगोल्ड, गेंदे का फूल। ठीक है, ये फ्लावर्स के नेम। अगला है अवर फूड्स, अलग अलग कौन से जो फूड्स हैं। फर्स्ट सीरियल, जितने भी जो अनाज है, वीट से क्या बनता है, बिस्किट हो गया, पूड़ी रोटी, ये सारी चीज़ें, केक, ये सब ब्रेड, ये सब सीरियल्स अनाज है। अगला है राइस, चावल से क्या बनता है, बॉइल्ड राइस, पुलाव, बिरयानी। फिर वेजिटेबल्स के थ्रू ये सब बनते हैं, पिकल्स जो अचार होता है उसको बोला जाता है पिकल्स, सॉस, कड़ी, सूप, सलाद। फ्रूट्स के अंदर अलग अलग ये सारी चीज़ें आ जाएंगे। फिर मिल्क्स के अंदर आइसक्रीम, स्वीट, चीज़, कर्ड, बटर मिल्क, और नॉन वेजिटेरियन के अंदर ये चिकन, मटन, एग, ये सब। फिर सीरियल्स, अनाज जो भी हम लोग खाते हैं ना, अलग अलग अनाज, तो इसके अंदर फर्स्ट है वीट, गेहूँ। अगला है मेज, मक्का, राइस, चावल, मस्टर्ड, राई, माइलेट, बाजरा, बार्ली, जौ, है ना। मटर को बोला जाता है पीस। जितनी भी जो दालें हैं उनको पल्सेस बोला जाता है। अगला है ग्राउंड पीस, चना, गार्डन बीन्स, राजमा, काउ पीस, लोबिया। फिर कैजन पी, अरहर की दाल को कैजन पी बोला जाता है। लेंटिल्स, मसूर, ग्राम पल्स, चना दाल, मैट बीन्स, मोट, ब्लैक ग्राम बीन वॉस्ट, जो ब्लैक ग्राम बीन वॉस्ट होती है वो धुली उड़द, और ब्लैक ग्राम बीन होल जो काले कलर की है ये है साबुत उड़द। ठीक है, पहले ये सफ़ेद कलर की है धुली उड़द, फिर साबुत उड़द। फिर इनके बीच में इधर आ रखी ग्राम वॉस्ट धुली मूंग, और ग्रीन ग्राम होल पूरी की पूरी साबुत। अगले ये अलग अलग फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राई, ब्रेड रोल, ग्रिल सैंडविच, पेटीज़, हॉट डॉग, फिर कटलेट, स्प्रिंग रोल, नूडल्स, मैक्रोनी, सालसा रैप, समोसा, पास्ता, कोप्सी नहीं, चॉप्सी बोला जाता है इसको। फिर अगला मंचूरियन, नेचो, मोमोस और काठी रोल, ये सारे फास्ट फूड के अंदर आ जाएंगे। फिर इन्वेंटर्स एंड साइंटिस्ट, कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने अलग चीज़ इन्वेंट की। तो जो फर्स्ट आ रखे है टेलीफोन, हमारा जो टेलीफोन है वो किन्होंने इन्वेंट किया था, अलेक्जेंडर ग्राम बेल, उन्होंने टेलीफोन इन्वेंट किया था। सेकंड जॉर्ज ईस्टमैन ने कैमरा इन्वेंट किया था। फिर अगला है जो बल्ब होता है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था, थॉमस एल्वा एडिशन। अगला है सर इज़ैक न्यूटन, उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी, कोई भी चीज़ जो अर्थ के सेंटर पे क्यों खींचती है, तो इस चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो सर इज़ैक न्यूटन ने दिया था। फिर लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटम्स, तो इन सब का जो कॉन्सेप्ट है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। अगला है लॉ ऑफ फ्लोटेशन, कोई भी चीज़ पानी के अंदर डालोगे तो ऊपर तैरने लग जाती है, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म काम करता है वो आर्किमिडीज ने दिया था। फिर क्रिस्टल डायनामिक, क्रिस्टल से रिलेटेड जितनी भी जो कॉन्सेप्ट था वो डॉक्टर C.V. रमन ने दिया था। फिर अगला है चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है इनको, तो कंप्यूटर का निर्माण उन्होंने किया था, इन्वेंशन। फिर लाइटनिंग कंडक्टर, जो लाइट है ना, जो बादल में जो बिजली चमकती है वो लाइट, और ये जो घर के अंदर हमारी जो लाइट बिजली घूमती है वो एक ही है, ये सब चीज़। तो ये सारा कॉन्सेप्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। फिर डॉक्टर होमी जे भाभे, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसका कॉन्सेप्ट डॉक्टर होमी जे भाभे ने। जी मार्कोनी ने रेडियो। फिर अगला है जेम्स वॉट, स्टीम इंजन किसने दिया था, जेम्स वॉट ने, जो हमारी जो रेल चलती है उसको सबसे पहले चलाने किस तरीके से चले, स्टीम के थ्रू हम लोग भाप के किस तरीके से भाप के ज़रिए जला सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट इन्हें दिया था जेम्स वॉट ने। फिर जो रॉकेट है, रॉकेट का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने दिया था वॉन ब्राउन। फिर अगला है ये रेड ब्रदर्स, जो एरोप्लेन है ना, सबसे पहले ये दो भाई थे, उन्होंने दिया था। फिर नेक्स्ट है रेडियम एक मैटर होता है, एक तरह का मैटर पदार्थ जो रात थोड़ी देर लाइट में रहता है तो लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, तो वो उन्होंने दिया था मैडम क्यूरी ने। फिर डायनामाइट्स, बॉम्ब, ये सब ये अल्फ्रेड नोबल ने दिया था।
फिर क्रिस्टोग्राफी सर जगदीश चंद्र बोस ने क्रिस्टोग्राफी, जो प्लांट है, प्लांट की ग्रोथ को कैसे नाप सकते वो इन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट, सर जगदीश चंद्र बोस। फिर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो आदि मानव से इंसान, आज का जो इंसान है किस तरीके से विकसित हुआ, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये थ्योरी इन्होंने दी थी रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन। सेकेंड, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड हमारे जो पूरी बॉडी में घूमता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है, वो विलियम हार्वे ने दिया था। नेक्स्ट, टेलीविज़न जॉन लॉगियो बेयर्ड, इन्होंने जो टेलीविज़न है उसको इन्वेंट किया था। ये सारे हमारे हो गए इन्वेंटर्स और साइंटिस्ट एक साथ थे दोनों। अगला है एनिमल चार्ट्स, ये सारे एनिमल्स आ गए, काउ, बफेलो, गॉट, कैट, हॉर्स, डंकी, ऑक्स, रैबिट, शीप, डॉग, पिग, मंकी, स्टैग, फॉक्स, टेकल, mongoose, deer, elephant, camel, squirrel, lion, tiger, leopard, bear, wolf, rat, yak, rhinoceros, जिराफ, जेब्रा, कंगारू और हिप्पोपोटामस। ये है नेचुरल डिज़ास्टर, जो तबाही होती है उसको कैसे क्या बोला जाता है, फ्लड्स, बाढ़ को फ्लड बोला जाता है, लैंडस्लाइड, कहीं पे भी जो मिट्टी है वो ऊपर से नीचे खिसक जाती है तो उसको लैंडस्लाइड बोला जाता है। फिर फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगती है उसको फॉरेस्ट फायर। फिर स्नोफॉल, कहीं भी बर्फ़बारी होती। एविलेंस, जो बर्फ़ गिरती एक साथ, हिमखलन, एक साथ जो बर्फ़ एक साथ नीचे गिर जाती पहाड़ों से, उसको हिमखलन बोला जाता है, एविलेंस। फिर अर्थक्वेक, भूकंप आता है। फिर वॉल्केनो, जो ज्वालामुखी निकलता है उसको वॉल्केनो। नेक्स्ट है हरिकेन, चक्रवाती तूफान, समुद्र के अंदर जो आते हैं उसको हरिकेन। क्लाउड बस्ट, बादल फटते हैं तो इस तरीके से दिखते हैं लाइटनिंग से। फिर अगला जो सूखा पड़ता है उसको ड्रॉट बोला जाता है। फिर टोर्नेडो, कहीं पे भी जो आंधी तूफान उठते हैं उसको टोर्नेडो बोला जाता है। फिर सुनामी। नेक्स्ट ये अलग अलग विटामिन है, विटामिन एंड मिनरल्स, बॉडी के अंदर अलग अलग काम होता है हर विटामिन का। तो विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स के अंदर बी कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बी के अंदर B1, B2, फिर B6, B9, B12, इस तरीके से अलग अलग विटामिन आ जाते हैं बी के अंदर। फिर विटामिन सी, डी, ई और के। तो विटामिन ए के अंदर मोस्टली जो फ्रूट्स, रेड और ऑरेंज कलर के जो फ्रूट्स होते हैं वो, ठीक है। तो विटामिन ए मोस्टली आइज़ के लिए होता है। विटामिन बी नर्वस सिस्टम के लिए। सी डाइजेशन के लिए, जो सिट्रिक खट्टे फ्रूट होते हैं ना उन सब के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, नींबू, आंवला, इन सब में विटामिन सी। फिर विटामिन डी हड्डियों के लिए अच्छा होता है। तो विटामिन डी मोस्टली क्या है, धूप से मिलता है, सबसे बढ़िया स्रोत धूप हो गया। फिर एग, फिश, इन सब के ज़रिए मिल्क के अंदर विटामिन डी होता है। फिर विटामिन ई, इसको ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, स्किन्स के लिए, बालों के लिए, इन सब के लिए विटामिन ई ज़रूरी होता है। अगला है लास्ट में विटामिन के, ब्लड क्लॉटिंग, कहीं पे भी खून कट जाता है तो उसको जमाने का काम विटामिन के का होता है। तो वो इन सब चीज़ों से मिलता है हमको। हरी सब्जियां मोस्टली, सारी के सारी विटामिन के। अगला ये हमारे हेल्पर्स, जो हेल्पर्स होते हैं, सोल्जर्स, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, पुलिसमैन, फिर ट्रैफिक पुलिस, वॉचमैन, फायर ब्रिगेड, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, फार्मर, मिल्कमैन, गार्डनर, माली, उसको गार्डनर बोला जाता है, कुली, वॉशमैन, स्वीपर। ये ड्रेसेस हो गए हमारे, टी शर्ट, शर्ट, नाइट सूट, फ्रॉक, ये सारे के सारे आ जाएंगे। स्वेटर, कोट, बूट, लॉन्ग बूट, जिस समर, विंटर और रेन, ठीक है। जैसे जैसे मौसम बदलता है उसके लिए हमारा जो आउटफिट है वो भी बदलता रहता है। अगला है ऑक्यूपेशंस मतलब कौन इंसान कहाँ पे कैसा क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो इनके अंदर मोस्टली जो कपड़ा विक्रेता होता है ना उसको भूल जाते हैं लोग, उसको ढंग से नहीं बता पाते क्या बोलते हैं उसको, तो उसको ड्रैपर बोला जाता है, ड्रैपर, ठीक है। मार्केट की जगह उसको मार्केट प्लेस, बाजार। हलवाई होता है, हलवाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्फेक्शनर, हलवाई। फिर राशन लेते जहाँ से वो उसको बोलते हैं ग्रोसरी, पंसारी। वेजिटेबल्स जो बेचता है उसको वेजिटेबल सेलर,
जो कसाई होता है जानवर को, जानवर का मांस मच्छी बेचता है उसको बुचर, फूल बेचता है उसको फ्लोरिस्ट, फिर फिशरमैन मछलियाँ बेचने वाला, बुक सेलर बुक्स बेचने वाला, बेकरी जो बिस्कुट विस्कुट ये सब चीज़ें बनाता है उसको बेकर, जो दवाइयाँ ववाइयाँ देता है उसको केमिस्ट बोला जाता है, बाल काटने वाले को बार्बर, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, टूरिस्ट, वेटर जो आपको खाना परोसता है होटल पे कहीं जाते हो तो, फोटोग्राफर, मैजिशियन, इलेक्ट्रिक शॉपकीपर, पेंटर जो पेंट करता है। उसके बाद ये आज़ादी के सेनानी, ये अलग अलग हैं। तो पहली फ़ोटो इसके अंदर नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, राजा राममोहन राय, उसके बाद चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट, फिर दादा भाई नौरोजी, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, अब्दुल कलाम आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, रस बिहारी बसु, फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, फिर जयप्रकाश नारायण। लास्ट में है अगला सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम की बात करें तो पूरे जो सन और बाकी जो आठों के आठों प्लैनेट हैं इनको सबको एक साथ बोला जाता है सोलर सिस्टम, सौरमंडल। तो सन आ जाएगा सूर्य, फिर सारे प्लैनेट आ जाएंगे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो इनमें से सबसे बड़ा प्लैनेट हो जाएगा जुपिटर बृहस्पति ग्रह, और सबसे छोटा हो जाएगा मरकरी। ठीक है, इन सब में जो लाइफ है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, सिर्फ अर्थ पे, हमारे पृथ्वी पे। तो वो तीसरा प्लैनेट है हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ। ठीक है, उसके अलावा सेकंड हम लोग बात करें वीनस की, तो सबसे ज़्यादा चमकने वाला या फिर सबसे गर्म प्लैनेट या पृथ्वी के सबसे पास वाला प्लैनेट, ये तीनों वीनस ही होते हैं। फिर नीचे अगर हम लोग आए इधर तो यहाँ पे 2 फोटो बन रखी है। तो जो देखा जाता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण क्या होता है, जब चांद तक रोशनी नहीं पहुंच पाती सूरज की, उसको चंद्र ग्रहण बोला जाता है, लूनर इक्लिप्स। सेकंड, जब सूरज की रोशनी पृथ्वी तक ना पहुंच पाए तो उसको सोलर इक्लिप्स बोला जाता है। ठीक है, चांद बीच में आ गया तो सूरज की रोशनी उसने कवर कर ली, चांद ने, पृथ्वी तक कोई रोशनी नहीं आ रही तो सोलर इक्लिप्स, सूरज छुप गया। हाँ, जब सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुँच पा रही तो लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। ठीक है, चंद्र छिप गया इस टाइम। सो ये स्टेट्स हैं कुछ। तो पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंदर आता था, अब यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है, यूनियन टेरिटरी। तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया इसको, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। फिर ये सारे के सारे स्टेट्स हो गए अलग अलग। ऊपर से अगर हम लोग नीचे जाएँ तो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, ये सारे के सारे ये हो गए स्टेट्स हमारे। उसके अलावा नेबरिंग कंट्री की बात करें, हमारे आसपास कौन कौन सी कंट्री है, तो सबसे नीचे जाएँ तो श्रीलंका, फिर इधर जाएँ तो सीधे हाथ पे अगर हम लोग जाएँ तो वेस्ट बंगाल, फिर म्यांमार, फिर उसके ऊपर आ जाएगा इधर भूटान और चाइना, और चाइना के नीचे सबसे पास में है नेपाल, इधर पास में है ये नेपाल, फिर साइड में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। लास्ट है, ये है वर्ल्ड मैप। तो वर्ल्ड मैप में मोस्टली अलग अलग कंट्रीज़ हैं। बिल्कुल जो टोटल लैंड पार्ट है, ज़मीनी एरिया है ना, ठोस एरिया, उसको टोटली 7 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो कौन सा हो जाएगा, एशिया के अंदर हमारे इंडिया, चाइना, रशिया ये सब आ जाते हैं। फिर अफ्रीका साइड में लेफ़्ट साइड, फिर उसके ऊपर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और लास्ट में अंटार्कटिका सबसे नीचे जहाँ पे बर्फ़ जमी होती है। उसी तरीके से वाटर को भी टोटल 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो वो कौन सा हो गया, इंडिया के नीचे जो भी ओशियन हो जाएगा वो इंडियन ओशियन हो जाएगा, है ना। अंटार्कटिका के पास जो भी ओशियन है वो अंटार्कटिक ओशियन हो जाएगा। अमेरिका के राइट साइड अगर हम लोग देखें तो अटलांटिक ओशियन, लेफ़्ट साइड देखें तो पैसिफिक ओशियन। ठीक है, और एक ऊपर रह गया सबसे ऊपर तो वो आर्कटिक ओशियन। तो ये 5 टोटल हैं, इनमें डिवाइड कर रखा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय। थैंक यू एवरीवन।